नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की जघन्य हत्या की जा चुकी है। बांग्लादेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार सबके लिए एक ही प्रश्न है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? 5 जनवरी शाम के बांग्लादेश में एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई और 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि वो इंसान था। जानते हैं कारण क्या था? कारण सिर्फ ये था कि मणि ने 19 दिसंबर को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और उसका कंटेंट यही था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा हो रही है, जिस पर उसने अपनी चिंता व्यक्त की थी। मणि की चिंता बांग्लादेश के हत्यारों ने चिता तक पहुंचा दी और यह सिलसिला पिछले 18 दिन से लगातार हम आपसे साझा करना चाहेंगे 6 हत्या की घटनाओं का टाइमलाइन। सबसे पहले 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास मेमन सिंह गांव का रहने वाला, इस निंदा का झूठा आरोप, यानी कहा गया कि दीपू दास ने इस निंदा की, लेकिन बांग्लादेश के सरकारी अधिकारी ने बाद में रिकॉर्ड पे कहा कि इस निंदा नहीं की थी और पीट पीट के मार दिया गया दीपू दास को और पेड़ से लटका के जला दिया गया। 24 दिसंबर अमृत मंडल राजवाड़ी का रहने वाला जबरन वसूली का आरोप कर दिया गया कि वो जबरन वसूली करता था, दबंग था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई चूंकि वो हिंदू था। तीसरी घटना 29 दिसंबर ब्रजेंद्र विश्वास मेमन सिंह का रहने वाला, मजाक में गोली चलने का दावा बांग्लादेश प्रशासन और बांग्लादेश की सरकार सारी सीमाएं पार कर चुकी है। यानी कारण बताती है सरकार कि मजाक में गोली चला दिया गया। तीसरे हिंदू की हत्या 3 जनवरी खोकन चंद्र दास शरीयतपुर निवासी पीट पीट कर मारा और पेट्रोल डालकर जला दिया। हिंदू था। 5 जनवरी राणा प्रताप बैरागी मोनीरामपुर, सिर पर गोलियां दागकर हत्या कर दी गई। छठी घटना हत्या 5 जनवरी शरत चक्रवर्ती मणि निवासी नरसिंदी, बढ़ती हिंसा पर फेसबुक पर चिंता व्यक्त करते हुए पोस्ट किया था। 6 हिंदू जघन्य हत्या। एक और, अब विश्वास नहीं करेंगे कि हिंदू विधवा औरत के साथ
गैंग रेप किया जाता है। 3 जनवरी को बांग्लादेश में एक 44 साल की हिंदू विधवा महिला से गैंग रेप किया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जब से शेख हसीना को देश निकाला किया गया, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तान का आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार मिलकर हिंदुओं को चुन चुन कर मार रही है, उनके घर को जला रही है, उनके पूजा स्थल को जला रही है, जिससे बांग्लादेश के हिंदू भाग जाए। आलम यह है कि अपने घर में भी बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में ही आग लगा दिया जाता है, मंदिर में आग लगा दिया जाता है। और वहां की सरकार, यूनुस जो वहां के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि मत बोलो कि तुम हिंदू हो, शर्म की बात है। यानी बांग्लादेश के जो आका और काका हैं, यूनुस नोबेल प्राइज विनर हैं, कहते हैं कि हिंदू हो तो मारेगा। इसका मतलब यही हुआ ना। और ये जो घटना है, आप जानते ही हैं, हत्या कर दी जाती है, घरों को जलाया जाता है, मंदिरों को जलाया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि 1951 में, आज का बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का अंग था। पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या तकरीबन 30% थी, तकरीबन। जानते हैं आप आज कितना है? 10% भी नहीं है, 8% से भी नीचे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद 6% होगा। कहां 30%, कहां 6%, 7%। अब आप सोचिए सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? सवाल उठता है, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? मेरे जहन में 3 उपाय हैं। पहला तो बांग्लादेश की सरकार, लेकिन बांग्लादेश की सरकार उन हत्याओं में खुद ही शामिल है, तो फिर हिंदुओं की रक्षा कैसे करेंगे? जैसा मैंने बताया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो नपुंसक है। क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त है, अमेरिका भी उसमें घुसा हुआ है, कौन बचाएगा? तीसरा, भारत सरकार, एक अंतिम भरोसा बांग्लादेश में हिंदुओं को है तो भारत सरकार से है। कौन करेगा रक्षा? भारत सरकार कर सकती है रक्षा। कई लोगों का कहना है कि बॉर्डर खोल दो, कम से कम जान माल की रक्षा तो कर पाएंगे हिंदू, सब के सब भारत में आ जाएं। लेकिन सवाल है कि क्या वो सही उपाय होगा? 2-4 लाख नहीं है, करोड़ से ज्यादा हैं, घटते घटते। तो इसलिए मेरा यहां पर कहना यही है कि बांग्लादेश सरकार को घरियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, सख्त एक्शन लेना है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को, संगठन को, संघ को नपुंसक नहीं बनना। भारत सरकार को प्रोएक्टिव निर्णय लेने होंगे, तभी जाके बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो सकेगी। नहीं तो आए दिन हम गिनते रहेंगे कि 6 मर गए, 10 मर गए, 12 मर गए, यानी हत्या पे हत्या होती रहेगी।
इसलिए हम आपसे भी कहेंगे, अपने आप से भी कहेंगे, भारत सरकार से भी कहेंगे, बांग्लादेश सरकार से भी कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी कहेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कीजिए। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। एक निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ अपनी बात लगातार साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।